एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। और साथ ही साथ इस रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो हो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक स्क्रीन पर आपको जो है नाम दिख रहा होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आप डेफिनेटली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सबसे पहले ही स्टार की एनर्जी। गुड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, oracle of swords, the world, 5 of wands, 5 of pentacles, 2 of cups, the devil and 10 of wands. ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले एनर्जी है द स्टार। ओके, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है एक समय पर उन्होंने जैसे गिव अप कर दिया था इस कनेक्शन पर। ठीक है, वो उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी थी लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाए। ऐसी एनर्जी स्टार इज समहाउ दिखा रहा है होप्स। स्टार को यहाँ पर क्लैरिफाई करा सी हाई प्रीस्टेस। ओके, देखो पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि स्टार को यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ही बुरा करा है। ठीक है, बहुत ही पेन, बहुत ही तकलीफ कहीं ना कहीं उन्होंने आपको दी है। टॉक्सिक हो गए थे ये पर्सन, नार्सिसिस्ट बन गए थे, आपकी इंसल्ट करी या किसी तरीके से आपको चीट करा इस पर्सन ने। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस समय आप एक प्योरली या तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, या फिर अगर आप कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं इस रिश्ते में चल रही है, ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड मतलब इतना कुछ गलत करने के बाद भी जब आपके पार्टनर को अपनी गलती का जैसे मतलब ये इनके साथ ऐसा होता है कि आपके साथ गलत तो कर देते हैं, यानी आपकी इंसल्ट कर देंगे, आपको चीट कर देंगे, आपके साथ आपको बहुत गलत कहकर चले जाएंगे, लेकिन बाद में ये पछताते भी है। जब ये शांत दिमाग से सोचते हैं ना तो ये बहुत पछताते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया। इन्हें ना रिग्रेट होता है आपके साथ गलत करके, बाद में इन्हें गिल्ट होता है, बाद में इन्हें रिग्रेट होता है। ये उस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, इनकी इंट्यूशन इन्हें कहती है कि भाई तू कुछ गलत करके आया है या तो कुछ गलत करके आई है। और इन्हें लगता है कि शायद आप इन्हें माफ नहीं करोगे, तो ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, गिव अप करने की इस रिश्ते पर, ताकि वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में ना सोचें। लेकिन इनसे वो भी नहीं हो पाता है, यानी आपको भूलना, आपको आप पर गिव अप कर देना, इस रिश्ते को भूल जाना, आपको भूल जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपसे दूर होते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, आपसे दूर होते हैं तो इन्हें परेशानी होती है। तो ये उस तरीके की एनर्जी कुछ यहाँ पर है कि इन्होंने गिव अप करने की कई बार कोशिश करी है कि यार मैं गिव अप करता हूँ, मूव ऑन करता हूँ, क्योंकि कई बार ना ये बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं आपके साथ। ठीक है, और इन्हें लगता है कि यार इतना टॉक्सिक होने के बाद यार आप तो शायद इन्हें माफ करने से रहे। ठीक है, जो गलती आपके साथ करके गए हैं उसके बाद इन्हें लगता है कि आप तो शायद इन्हें माफ नहीं करने वाले हो। ओके, तो ये गिव अप करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस की एनर्जी। गुड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है एम्प्रेस, एम्प्रेस यानी आप कहीं ना कहीं इनके जीवन की एम्प्रेस रहे हो, आप इनके जीवन की रानी या राजा रहे हो। आपके साथ होते हैं तो इन्हें अपनापन महसूस होता है, आपके साथ होते हैं तो ये कंप्लीट फील करते हैं।
आपसे इन्हें बहुत प्यार मिला है, रिसीव करा है, इन्होंने बहुत लव रिसीव करा है, ठीक है। आपने इनकी हर जगह, मतलब जहां जहां आप इनको सपोर्ट कर सकते थे, जहां जहां आप इनकी हेल्प कर सकते थे, आपने हर हर चीज करी है इनके लिए, एवरीथिंग, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इनके जीवन की एम्प्रेस हो, और ये देख पा रहे हैं उस चीज को कि आप इनके जीवन की एम्प्रेस हो, आपकी प्योरिटी को कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो देख पा रहे हैं। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। या आपके अनकंडीशनल लव को देख पा रहे हैं कि आपका प्यार कितना अनकंडीशनल, कितना प्योर इनको लेकर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। 8 ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है, 8 नंबर की एनर्जी किसकी होती है? शनि की होती है, हमेशा मैंने बताया आपको, है ना। तो यानी इस पर्सन को क्या होता है ना कि जब भी आपके साथ कुछ गलत करते हैं, या जब भी आपके साथ टॉक्सिक होते हैं, इंसल्ट करते हैं, चीट करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं ना, इन्हें इंस्टेंट कर्मा भी मिलता है। इन्हें इंस्टेंट कर्मा मिलता है, यानी आपके साथ कुछ गलत करके गए, इन्हें कुछ नुकसान हो जाता है। आपके साथ कुछ गलत करके गए, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, हेल्थ इशू हो जाते हैं, इनके घर में किसी के साथ ऐसा कुछ होता है कि हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो इन्हें इंस्टेंट कर्मा भी मिलता है। आपके साथ गलत करके ये मत समझो कि ये जो है सुकून की नींद ले लेते हैं, चैन की नींद ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंस्टेंट कर्मा भी आपके पार्टनर रिसीव करते हैं आपके साथ गलत करके, ठीक है। और इस समय भी शायद वो अपने कर्मा को रिसीव कर रहे हैं। एस ऑफ सोड्स, इतना गलत करके गए हैं आपके साथ, यानी चीट करा है। अच्छा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने ने, जैसे होता है ना कि रंगे हाथों पकड़ना, कि जैसे आप देख रहे थे कि यार इस पर्सन, या तो आपने इनकी कोई चैट पढ़ ली जिसमें किसी और से फ्लर्ट कर रहे थे, या आपने इनको किसी और के साथ देख लिया, ऐसा भी कुछ लोगों की केसेस में मुझे देखने को मिल रहा है। एस ऑफ सोड्स की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आपने इनको जैसे रंगे हाथों पकड़ा है, इन्होंने आपके साथ जो गलत करा है ना उस चीज के लिए, ठीक है। तो अब क्या चीज है ना कि ये जानते हैं कि भाई गलती तो मेरी थी, क्योंकि जब आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो ये कहीं ना कहीं जानते थे यार गलती तो मेरी थी। अब उस चीज को लेकर क्या सफाई आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। लेकिन इनकी ये भी प्रॉब्लम है कि आपसे दूर भी नहीं रह सकते, आपसे अलग होकर भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ना बैलेंस, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। इतना गलत करने के बाद भी पहले तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इन्हें माफ कर दो। ये आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहली तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये नजर आ रही है कि भाई आप इन्हें माफ कर दो, इस रिश्ते पर गिव अप ना करो, ठीक है, और इन्हें एक और मौका दो। ये आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस में देखने को मिल रहा है। वो फिर से एक और मौका आपसे मांगना चाहते हैं। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ बैलेंस। मतलब लिटरली हैरानी इस बात की है कि भाई इतना गलत करने के बाद भी ये पर्सन आपसे एक और मौका चाहता है। भाई तो फिर गलती क्यों करी? मुझे लगता है चीटिंग एक चॉइस होती है। आप भी मानते होंगे शायद इस चीज को, कितने लोग मानते हैं बताना मुझे, क्योंकि चीटिंग मुझे लगता है एक चॉइस है। आपकी चॉइस है कि आप लॉयल रहना चाहते हो किसी व्यक्ति के लिए या चीट करना चाहते हो किसी को, वो आपकी चॉइस होती है। ये किसी ये कुछ ऐसी गलती नहीं है कि बस हो गई, नहीं, ये एक चॉइस होती है, आपकी चॉइस होती है, तो आप चीट करते हो, है ना। तो इसने बाद भी इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आप इन्हें माफ कर दो, आप इन्हें एक और मौका दो। और ऑरेकल ऑफ सोज, ओके। अब इतना कुछ गलत करने के बाद अब सबसे हैरानी की चीज यहाँ पर आपकी तरफ से मुझे नजर आ रही है कि गलत तो इन्होंने बहुत करा, पेन तकलीफ दी है आपको, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप फिर भी इन पर गिव अप आप भी नहीं कर पा रहे हो। आपकी भी एनर्जीज ऐसी है जहां आप भी इनका इंतजार कर रहे हो कि एक दिन ये पर्सन आएगा, मुझे अप्रोच करेगा, इसकी तरफ से कोई अप्रोच आएगा, कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगा। आप आज भी कहीं ना कहीं इनका इंतजार कर रहे हो। मतलब बहुत गलत करके गए हैं ये आपके साथ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जैसे एक होता है ना कि आपका दिल इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब आपने चाहे उन्हें, एक होता है ना कि मतलब बिल्कुल प्यार में अंधे हो जाना, आपने शायद उन्हें उस एनर्जी में देखा है, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है आपने उन्हें, लेकिन फिर भी आप उस चीज को एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि ठीक है, आप इन्हें माफ करने के लिए फिर भी तैयार हो। इतना गलत करने के बाद भी आपकी जो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ इज लाइक आप स्टिल रेडी हो इन्हें माफ करने के लिए। अगर ये पूरे दिल से आते हैं आपके पास, अपनी गलती का एहसास करके आते हैं और आपसे माफी मांगते हैं, आप स्टिल इंतजार करने के लिए तैयार हो इनका, ठीक है। क्योंकि आप भी मतलब इनसे दूर नहीं रह सकते हो। अब इसकी वजह क्या है देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपके पार्टनर भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनकी भी एनर्जी ऐसी है कि यार मुझे जाना है उसके पास, और आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि यार वो आए मेरे पास, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, 5 ऑफ वैंड, ठीक है। आप इन्हें फिर भी एक मौका देना चाहते हो। क्यों देना चाहते हो? वर्ल्ड की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार ही इतना करते हो। आपके प्यार में ना लिटरली एक सच्चाई है।
और शायद हो सकता है कि पर्सन ने जो आपके साथ गलत करा वो बहक गए थे या फिर भटक गए थे रास्ते से, या शायद उनके नेचर में ही एक टॉक्सिक एनर्जी थी या एक नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी थी, जिसकी वजह से वो काफी इंसल्ट कर देते थे, गलत करते थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया करते थे। ठीक है, ये उनका कहीं ना कहीं नेचर था। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों में इतना अच्छी केमिस्ट्री, इतना लव है ना कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो है ना सोल टू सोल कनेक्शन है। आप इस चीज पर जाना ही नहीं चाहते हो कि एक होता है ना सोल एंड बॉडी, दो डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, एक होती है सोल और एक होती है बॉडी, है ना, एक होता है माइंड, लेकिन यहाँ पर हम सोल और बॉडी की बात कर रहे हैं। तो एक होती है सोल और बॉडी, आप इनके सोल से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। इस चीज को शायद आप डेप्थ में जाकर समझ पाओ। तो इनकी बॉडी ने क्या करा, यानी ये किसके साथ कनेक्ट हुए, किसके साथ फ्लर्ट करा, किसके साथ बात करी, शायद आप उस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहते हो या उस चीज को इतनी वैल्यू देना ही नहीं चाहते हो, आप उनकी सोल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। तो और आप दोनों का जो लव है ना वो बिल्कुल प्योर है, यानी सोल टू सोल कनेक्शन है। तो इसलिए अगर वो गलती का एहसास करके आते भी है ना आपके पास, आप रेडी हो उन्हें माफ करने के लिए। बट एंड वो भी कहीं ना कहीं रेडी है अपनी गलती का एहसास करके, क्योंकि उन्हें भी एहसास है ना कि यार मैंने गलत करा है, आपने शायद उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है ना। तो उन्हें भी संभव एहसास तो है इस चीज का कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ठीक है, गलत मैंने कर दिया, क्योंकि रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों के बीच में। एक टाइम था जहां आप इनके साथ बहुत सुकून आपको महसूस होता था, आपको अपनापन महसूस होता था। इनके साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब ये था आपके लिए कि आप अपने सारे स्ट्रेस को भूल जाते थे। पूरा दिन में अगर आप, जैसे होता ना कि यार ऑफिस में थके हारे इतना काम करा, लेकिन उसके बाद जब आप इस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करते थे तो इट्स लाइक सुकून मिलता था आपको। और वही चीज आपके पार्टनर में भी थी, क्योंकि वो भी जब पूरे दिन के थके हारे जब आपसे बात करते थे, आपको देखते थे, तो मतलब उनके लिए भी एक हैप्पीनेस का मोमेंट ही होता था वो। तो या आप दोनों आपस में कनेक्टेड हो एंड वर्ल्ड की एनर्जी जहाँ कंप्लीट करते हो आप दोनों एक दूसरे को। तो अगर कुछ गलती हुई भी है और आप इस चीज को मानना चाहते हो कि यार ये पर्सन आए और अपनी गलती बस एक्सेप्ट करे, मेरे सामने सॉरी बोले मुझे। ठीक है, या अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, तो भी आप रेडी हो। इतना कुछ होने के बाद भी आप समहाउ रेडी हो टू एक्चुअली इन्हें माफ करने के लिए। ओके ओके, 5 ऑफ वैंड, यहाँ पर भी 5 ऑफ वैंड के 2 कार्ड आना बिलीव। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड ये पर्सन आएंगे आपके पीछे। ठीक है, ये भी रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ना रह सकते हैं ये आपके बिना। ठीक है, ये भी, और आप भी कहीं ना कहीं अंदर से इस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर हो, चाहे आपने मतलब देखा है वो सिचुएशन, लेकिन फिर भी आप अंदर से श्योर हो कि यार ये जहां मर्जी भटक ले ये इंसान, इसने आना मेरे पास है। आप चीजों को जैसे डेस्टिनी पर छोड़कर बैठ गए हो कि यार ठीक है, ये व्यक्ति अगर मेरी डेस्टिनी में है ना तो ये कहीं नहीं जा सकता। आप इस चीज को एक्सेप्ट करके बैठ गए हो। ठीक है, और आप कोई कोई मतलब वो नहीं कर रहे हो कि कोई कोशिश करना, ट्राई करना इस रिश्ते को सही करने के लिए, नहीं। आप एक्सेप्ट कर बैठ गए हो बस कि ठीक है डेस्टिनी में है तो ये 110% आएगा। और ये है भी, फैक्ट है, सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर वो व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है, आपकी किस्मत में है ना, तो जरूर आएगा, चाहे जो मर्जी वो आपके साथ करके गया हो या जो मर्जी आपने उनके साथ करा हो। ठीक है, तो वो फिर भी आएगा। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर नाइट ऑफ कप की भी एनर्जी, तो ऑफर दिख ही रहा है। ठीक है, इस कार्ड में भी हमें नजर ही आ रहा है कि यस ये आ रहे हैं जैसे आपके पास, है ना, आपको आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और ये क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, यानी जो भी इन्होंने करा है उसकी सफाई पेश करना, उसको वो क्यों करा, क्या था रीजन। ठीक है, वो सब चीजें आपको बिल्कुल बताना और सच सच बताना, कुछ छुपाएंगे नहीं, कुछ हाइड नहीं करने वाले। तो ये कन्फेस करने वाले अपनी मिस्टेक आपके सामने। ठीक है, और क्या रीजन था, कुछ हाइड करा था, तो वो सब चीजें भी आपको जैसे बताने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, इंटेंशंस पॉजिटिव दिख रही हैं। ठीक है, इंटेंशंस गलत नहीं होंगे आपके पार्टनर की। हो सकता है आप इन पर शायद ट्रस्ट करने थोड़ा समय लगा दो कि यार ठीक है, पता नहीं मैं इस व्यक्ति पर भरोसा करूं या नहीं करूं, एक बार तो धोखा खा चुकी हूँ या एक बार तो धोखा खा चुका हूँ। आपको लगेगा कि यार पता नहीं भरोसा करूं फिर के ना करूं इस व्यक्ति पर, क्योंकि इस पर्सन का मतलब लिटरली बताऊं ना तो आपके माइंड में ये चीज है, यार इसका कोई भरोसा नहीं है, आज आए ये कल फिर चला जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज लगती है, आपको ये चीज लिटरली फील होती है ना। तो आपको नहीं पता कि यार ये पर्सन पर भरोसा करूं फिर से क्या ना करूं, कहीं फिर से मेरा दिल तोड़ दे, कहीं फिर से मेरा दिल दुखा दे, क्योंकि बहुत पेन हुआ है आपको इस चीज, ये चीज आपके लिए लिटरली शॉकिंग थी। जिस व्यक्ति को आप अपना सब कुछ मान रहे थे, उसी से धोखा खाना, उसी से कहीं ना कहीं बिट्रेयल मिलना आपके लिए बहुत शॉकिंग रहा है।
तो यस, आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है, अब पता नहीं आप इन्हें मौका देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो, इन्हें नहीं करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। आप अपने आप से उन्हें टेस्ट करो, चेकआउट करो कि वो किस इंटेंशन से आ रहे हैं। पर यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि इनकी इंटेंशंस प्योर है, आपको लेकर बिल्कुल प्योर है इनकी इंटेंशंस। ठीक है, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव सोचते हैं आपके साथ, यानी ये फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ कि आपसे शादी करनी है, आपके साथ घर बसाना है, आपको अपने परिवार में लेकर जाना है, या आपके परिवार में जाना है। इस तरीके से सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में बहुत। तो इनकी इंटेंशंस काफी प्योर हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से जानो कि मतलब आपने एक और मौका देना है या नहीं देना है, बट इनकी इंटेंशंस काफी प्योर हैं। किंग ऑफ कप, और ये डायरेक्टली आप आ रहे हैं ना, तो आपके सामने सीधा शादी का ऑफर रखेंगे या सीधा एंगेजमेंट का ऑफर रखेंगे, या आपको कहेंगे कि चलो अब मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। ठीक है, और अभी तक अगर ये अपने परिवार की बातें अवॉइड करते थे ना आपके साथ कि भाई नहीं, तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछोगी, या तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछोगे, तो अब ये वो चीज भी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब अभी तक इन्होंने शायद बहुत बाउंड्री सेट कर रखी थी कि आप इनसे इनके परिवार के बारे में नहीं पूछ सकते, या आप इन्हें 10 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, तो या कुछ अभी बाउंड्रीज ऐसे सेट कर रखी थी, तो अब कोई बाउंड्रीज ये सेट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने सारी दीवारें जो खड़ी कर रखी थी अपनी तरफ से, ठीक है, वो सारी दीवारें इन्होंने तोड़ दी हैं। एंड ये पर्सन अब सीधा आपसे आना चाहते हैं, आपको शादी के लिए ऑफर करना चाहते हैं, आपको एंगेजमेंट के लिए ऑफर कर सकते हैं, अपने परिवार से मिलवा सकते हैं, ताकि आपको वो हमेशा के लिए अपना बना सके। ठीक है, उनकी इंटेंशन अब यही है कि भाई आपको हमेशा के लिए अपना बनाना है। ओके, आपसे दूर नहीं जाना, तो आपको हमेशा के लिए अपना बनाना है। और अगर आप मैरिड हो, लाइक कुछ केसेस ऐसे हैं जहां आप मैरिड हो, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, और आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, आप मायके चले गए या आप अपने परिवार के पास चले गए, अलग हो गए एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसे में भी वो आपको अपने परिवार से मिलाकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, और आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं ये व्यक्ति। क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, मतलब ये क्या है, इसके पीछे इनकी इंटेंशन क्या है? हम डेप्थ देख रहे हैं ना, तो हमें इनकी हर एनर्जी के पीछे की इंटेंशंस भी देखनी पड़ेंगी, है ना, कि ये जो भी कर रहे हैं उसके पीछे इनकी इंटेंशन क्या है, इनकी सोच क्या है उस चीज के पीछे। तो इनकी सोच ये नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये ना, इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे, ठीक है, ये आपको अपने परिवार से मिलाएंगे, तो उसके बाद आप हमेशा के लिए फिर इनके हो जाओगे। ठीक है, फिर इस तरीके से दूरियां नहीं आएंगी आप दोनों के बीच में कि अभी, और आपको जो इन पर ट्रस्ट नहीं होता है, आपको जो इन पर विश्वास नहीं होता है कि कभी भी आते हैं, कभी भी चले जाते हैं, अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाते हैं, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं इनको लेकर ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि यार नहीं, ये पर्सन जेन्युइन है इस बार। ठीक है, तो ये इस बार अपने उस पुराने पैटर्न को रिपीट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, एक कुछ नया करते हुए एक नया चैप्टर यहाँ पर जैसे बिगिन होने वाला है। 2 ऑफ कप तो एनर्जी है ही एंगेजमेंट की, मैरिज की, इसलिए एंगेजमेंट मैरिज की बात करी है मैंने। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। डेविल का इन द सेंस, यानी यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी है। आपको नहीं मालूम होगी ये बात, लेकिन ये एडिक्शन है इन्हें आपका, इन्हें लिटरली एडिक्शन है आपका, इन्हें आदत है आपके कॉल की, आपके मैसेजेस की, आपसे बात करने की, इन्हें हैबिट है। तो आप एडिक्शन हो इनका। ठीक है, तो डेविल उस एडिक्शन को दिखा रहा है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी इन्हें आपकी तरफ है, आपके बारे में सोचते रहना। अच्छा, मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति किस एनर्जी के हैं। ये व्यक्ति जो है ना, ये आपसे मूव ऑन करने की इन्होंने कोशिश करी, इस रिश्ते पर गिव अप करने की कोशिश करी, पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हर समय इनका ध्यान आपके ऊपर रहता है, इनका पूरा फोकस ही आपके ऊपर रहता है, ये आपके सिवाय किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते। मतलब आप कह लीजिए खाने पीने, सोने, फैमिली, किसी और चीज का होश ही नहीं है इस व्यक्ति को। ये डेविल की एनर्जी उस तरीके, उस हद की एनर्जी है कि उस हद तक कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं। तो डेविल की एनर्जी समहाउ उसी चीज को दिखा रही है कि ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, पूरा फोकस है इनका आपकी तरफ, और ये आपके सिवाय कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, कहीं और इनका मन नहीं लगता है। कोई और भी आपके सिवाय अगर आ जाना इनके जीवन में तो आपकी जगह नहीं ले सकता। ठीक है, यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। ये आपके बारे में जानकारी भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बातें करना आपके दोस्तों से और जानने की कोशिश करना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, या आपको स्टॉकिंग करना। क्यों कर रहे हैं ये सब? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये जानना चाहते हैं कि
आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि मतलब बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, इसीलिए तो ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए तो ये आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ लव बहुत हाई है इस पर्सन का। तो ये एडिक्शन बहुत ज्यादा है इन्हें आपका, आपको शायद पता नहीं होगा या इन्होंने कभी जताया नहीं आपको ये चीज, पर बहुत प्यार है इन्हें आपसे, ठीक है। ये भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना। एस ऑफ सोड। तो अब आपके सवाल भी कहीं ना कहीं होगा 10 ऑफ हैंड कि फिर भाई धोखा क्यों दिया इस पर्सन ने, जब इतना ही प्यार है इस पर्सन को मुझसे, जब इतनी फीलिंग्स है इसके मन में, तो क्यों दिया धोखा, क्यों भटक गया, क्यों किसी और के पास चला गया, है ना, क्यों। तो देखो गलती तो होती है, इंसानों से ही होती है गलती, उनसे भी हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जहां तक कि मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ, इस लाइक ये बहुत ना मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। इन्हें जरूर अगर ये आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, अब सबके केसेस में तो थर्ड पार्टी नहीं होगी, तो जिन लोगों के केसेस में उनके लिए मैं यहाँ बता रही हूँ, बाकी लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, क्योंकि क्या चीज है ना कि अगर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं आपको छोड़कर, तो वहां जरूर इन्हें थर्ड पार्टी से कोई ना कोई ऐसा बेनिफिट मिल रहा था जिससे उन्हें कहीं ना कहीं लालची हो गए थे वो, ठीक है। लिटरली यहाँ पर यही वर्ड मैं यूज करूंगी, लालची हो गए थे। उन्हें लगा था यार कुछ बेनिफिट तो मिल रहा है, उस बेनिफिट को पाने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ बहक गए थे, ठीक है। तो अदरवाइज ये पर्सन जो है शायद इतनी बड़ी गलती ना करते, बट यस कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी इनके जीवन में रही है, उसने कोई ना कोई ऐसा बेनिफिट इन्हें दिखाया है जिसको वो ना नहीं कर पाए। तो या दैट इज द सिचुएशन, शायद फाइनेंशियल बेनिफिट, फिजिकल अट्रैक्शन या कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। क्योंकि और ये क्लैरिटी देंगे आपको, ठीक है, आपको आके लिटरली ये बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, इसलिए मैं उसकी तरफ गया था, उसने मुझे ये कहा था या उसने मुझे ये ऑफर करा था। तो इस तरीके से भी हो सकता है वो आपको कुछ कहें, ठीक है। तो क्लैरिटी आपको पूरी मिलेगी, जो मैं यहाँ बता रही हूँ ना, ये मतलब एक एक बात आपको सच पता चलेगी इस चीज को लेकर, लिटरली बहुत डेप्थ में कर रही हूँ आज मैं रीडिंग, एंड लिटरली एक एक चीज, एक एक बात आपको कहीं ना कहीं क्लैरिफाई होगी। 1 सेकेंड, चलो फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। बाय द वे 10 ऑफ हैंड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि बर्डन है इनके ऊपर, जो गलती इन्होंने करी है उसका रिग्रेट बहुत है इन्हें। प्लीज डिवाइन एंड वो एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे, फ्यूचर एनर्जी क्या है, फ्यूचर एनर्जी क्या है इस रिश्ते की। सबसे पहले हम ये दो कार्ड्स लेते हैं, दैट इज 2 ऑफ हैंड, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 of swords, 2 of pentacles, page of swords, the hermit and magician. Beautiful, beautiful energies. बहुत मैजिकली यहाँ बहुत कुछ मैजिक, मजिशियन की एनर्जी है, कुछ मैजिक, कुछ मिराकल आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, सॉरी या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कुछ मैजिक, कुछ मिराकल इस रिश्ते में, क्योंकि कुछ तो बहुत ऐसा शॉकिंग अब होने वाला है ना, ठीक है, जो आपको हिलाकर रख देगा, ठीक है। और ये चीज अच्छी होगी, अच्छे के लिए होगी, ठीक है, कुछ बुरा नहीं होने वाला है, तो इस चीज को लेकर स्ट्रेस मत लेना। तो कुछ बहुत ही अच्छे के लिए होने वाला है, जैसे मतलब आप बैठे बैठे शायद इनके बारे में नहीं सोच रहे और इनका कॉल आ जाना, इनका मैसेज आ जाना, इनकी तरफ से कोई इम्पल्सिव एक्शन होना, ठीक है। आप कहीं वर्क प्लेस पर हो या कहीं कॉलेज या हो तो, और इनका एकदम से आपका मिलने आ जाना इनका, है ना। तो इस तरीके से कुछ मैजिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मिराकल होने वाला है, मिराकुलस वे से कहीं ना कहीं रियूनियन होने वाला है। तो वो चीज यहाँ पर है ना, वांट आप क्लेम करो, आई क्लेम मिराकल लिखकर आज कमेंट में क्लेम करो इस मिराकल को अपने जीवन में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ हैंड विद 4 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर इन्हें भी सुकून नहीं मिल रहा है आपके बिना, ठीक है। इनसे भी रहा नहीं जा रहा आपके बिना, कि आपके बिना ये कैसे रहे, ये आपसे दूर कैसे रहे, तो ये भी रह नहीं पा रहे हैं। तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये कहीं ना कहीं अभी तक जो अपने शेल में बंद थे, यहाँ पर दिख रहा है ना कि भाई अपने घोंसले में जैसे एक होती है ना चिड़िया, ठीक है, वैसे कहीं ना कहीं अपने शेल में बंद थे, जहां पर इन्हें आदत हो गई थी आपके बिना रहने की, लेकिन आपके बारे में सोचने की भी, आपको उस पेन को फील करने की कि आप उनके पास नहीं हो, उनके साथ नहीं हो। लेकिन उन्हें समझ में आएगा कि नहीं यार, इस पेन को मैं मिटा भी तो सकता हूँ, या इस पेन को मैं मिटा भी तो सकती हूँ उससे बात करके, उसको कॉल मैसेज करके, ठीक है। इतना क्या ईगो मेरे अंदर,
जो मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ या जो मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मना कर देगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मेरी कॉल नहीं उठाएगी या मेरे मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेगी या करेगा, ठीक है। तो वो अपने ईगो को भी साइड में रखेंगे और वो कहीं ना कहीं अपने इस शेल से बाहर निकलकर जैसे आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, और वो बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। यानी कुछ दिन हो गए पीछे जब से ये सोच रहे हैं इस बारे में, 4 से 5 दिन पीछे, जहां पर ये सोचे जा रहे हैं कि यार कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, लेकिन उस चीज को टाल रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। प्रोकास्टिनेट की एनर्जी भी है, तो या उस चीज को टालते जा रहे हैं आपके पार्टनर की, नहीं यार कैसे करूं कॉल, एक हेजिटेशन, क्या बात करूंगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हिम्मत आएगी कि नहीं यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी, मुझे कॉल नहीं करे, मेरी कॉल पिक नहीं करेगी या मुझ पर चिल्ला देगी या चिल्ला देगा, ऐसा कुछ उन्हें महसूस होगा। और वो आपको कहीं ना कहीं कुछ सोचे बिना कि भाई क्या आउटकम हो सकता है, ये सोचे बिना वो डायरेक्टली आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। तभी मैंने आपको कहा कि बहुत मैजिकली यहाँ पर रियूनियन हो रहा है। यानी इन्हें लगेगा कि यार अगर मैं ज्यादा सोचूंगा ना तो मैं उसे कॉल नहीं कर पाऊंगा, उससे बात नहीं कर पाऊंगी, या इस तरीके से कुछ वो फील करेंगे, और इसलिए वो बिना सोचे समझे एक्शन ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्हें अब रिश्ते को सही करना है, ठीक है। उन्हें पता है कि सिर्फ वो पेन में वही नहीं है, बल्कि आपको भी उनकी वजह से पेन, आपको भी उनकी वजह से तकलीफ फेस करनी पड़ रही है। तो उन्हें समझ में आएगा कि यार पेन में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बल्कि वो भी पेन में होगी, या वो भी पेन में होगा, वो भी रो रही होगी या रो रहा होगा, मेरी वजह से रो रही होगी, तो खुद से डिसअपॉइंट भी होंगे कि यार मैंने उसे कितनी तकलीफ दे दी, या मेरी वजह से उसको कितनी भी तकलीफ हुई, और मुझे खुद को बदलना भी चाहिए। तो वो अपने आप को बदलेंगे, ठीक है। वो आपको कहेंगे, मतलब जैसे अगर वो आपसे बात करते हैं ना, तो वो लिटरली आपको कहेंगे कि यार नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, अब मैं कभी तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूंगा, कभी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करूंगा, कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, या कभी हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब उन चीजों को लेकर ही आपसे प्रोमिसेस कुछ कर सकते हैं, कोई वादे आपसे कर सकते हैं कि भाई ऐसा मैं करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा, इस चीज को लेकर वो आपसे कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो वो इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होगी। पेज ऑफ सोच स्टॉक करेंगे उससे पहले, अच्छा ब्लॉक कर दिया है तो आपको अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और आपको बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि आपकी फोटोज देखना, आपकी वीडियोस देखना अगर उनके फोन में है, आपकी फोटोज को देखना, उनसे बातें करना, अभी तक तो उन्हें ये चीज सुकून दे रही थी, लेकिन अब मतलब उनके लिए बिल्कुल वो होता है ना कि लिमिट से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं यार, अब कॉल करना है, अब बात करनी है उससे। तो उस एनर्जी में समहाउ आपके पार्टनर आएंगे, ठीक है। ये थी उनकी एनर्जीज। अब उनके मैसेजेस भी चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। मैसेजेस क्या है यहाँ पर, आई थिंक मैंने जोरियक्स नहीं बताए, मुझे ऐसा सा भी ध्यान आ रहा है, पता नहीं, बाकी मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है मुझे लगता है मेरी। ओके तो जो जोडियक साइंस है मैं आपको बता देती हूँ। सो दिस इज टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सारे जोडियक साइंस हैं यहाँ पर, रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए रहेगी। सो लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, विश यू वुड टॉक टू मी, उनके विश है कि कहीं आप ही उन्हें कॉल कर लो, मैसेज कर लो, आपसे बात हो जाए। आई ट्राई टू कॉपी यू, कॉपी करते हैं आपको समटाइम्स। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, अपनी जिंदगी दे सकते हैं। तो यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं ये व्यक्ति, ये पर्सन। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से कहीं ना कहीं उन्हें लगता है यार पता नहीं प्यार मेरे लिए है नहीं है, सच्चा प्यार मेरे लिए है या नहीं है, मुझे सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। होता ना कुछ लोगों को, एक बार प्यार में फेलियर मिल जाए तो कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो एक वो सोच हो सकती है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने कहा ना ये व्यक्ति आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है, क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा, हो सकता है इसका जवाब आपको मिले, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर है, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेस्ड बहुत है आपके लिए, ठीक है। मतलब इतना सोच रहे हैं, इतना ध्यान है इनका आपके ऊपर कि भाई आपसे बढ़कर कोई नहीं है अब इनके लिए। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके और ज्यादा प्यार में पड़ रहे हैं, जितना कोशिश करते हैं ना आपके प्यार में ना पड़े उतना ही पड़ते जाते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, इन्होंने बहुत बार पहले भी कोशिश करी है कि भाई मैं कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, बात करता हूँ उससे, बट ये नहीं कर पाए, एक हेजिटेशन रही इनको हमेशा। उस हेजिटेशन से ऊपर उठना तो पड़ेगा, राइट उस हेजिटेशन से तो ऊपर उठना पड़ेगा ना। चलो
मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। तो प्रायोरिटाइज सेल्फ हीलिंग राइट नाउ, आपको सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। पुट योर नीड्स अबव other for once and it's time to focus on you. Self healing take time and lot of self love. Remember, open wounds don't heal into scars overnight. Take the time you need in order to feel happier and healthier within yourself. There is no rush. तो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि फिलहाल अपनी थोड़ा सा अपनी नीड पर, अपने आप पर ध्यान दो, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो दूसरों से पहले, ठीक है। खुद को तकलीफ मत दो किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप जो होता है ना वो खुद को तकलीफ देना होता है। तो खुद को कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी कॉज में, ठीक है। इसे सेल्फिश होना नहीं कहते, इसे सेल्फ हीलिंग कहते हैं कि खुद को तकलीफ ना देना, ठीक है। ओपन बाउंड जब तक रहेंगे, जब तक वो जख्म खुले रहेंगे, वो हील नहीं होते हैं, ठीक है। और ये मत एक्सपेक्ट करो कि एक रात में आपके जख्म हील हो जाएंगे, नहीं, ये ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। पहली चीज तो ये समझना बंद करो, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सेल्फ हीलिंग कर रहे हो तो सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस भी रोज करनी पड़ेगी, ठीक है। एक दिन करा, एक रात अपने लिए एक जर्नल लिख दिया या ग्रैटिट्यूड लिख दिया, तो उससे सेल्फ हीलिंग नहीं हो जाती है, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि अपने आप को हैप्पी और हेल्दी बना सको, ठीक है। तो कोई रश नहीं है आपको, ठीक है। अब बस सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दो, जितना समय लगाना है सेल्फ हीलिंग पर लगाओ। एक दिन में कुछ नहीं होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो कभी छोड़ोगे ही नहीं, फिर ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए रेगुलरली सेल्फ हीलिंग करो अपनी, और खुद कर सकते हो, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ, मैं लिटरली बोलती हूँ, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी और से हीलिंग कराना, किसी और से ये करना वो करना, किसी चीज की जरूरत नहीं है अगर खुद जानते हो सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है, लिटरली, ठीक है। तो सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दो। चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई विश आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।